यहाँ विश्वामित्र जी टकटकी लगा के देख रहे थे, तब तक पूछ दिया के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकनत न लाभ हमारा। एक बार कहे आपका आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने प्यारे जैसे ही सबसे पहले कहा यज्ञ, और जैसे मान लो कहीं यज्ञ होता है तो दो चार गांव में तो हम प्रचार करने जाते हैं और रसीद भी साथ में ले जाते हैं। आप कहो कहाँ से आए? फलाने गांव से आए। क्यों? यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही आप कहेंगे यज्ञ हो रहा तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि चंदा के लिए आए। अच्छा, इसका यही मतलब तो हुआ। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ, राजा दशरथ समझ गए कि चंदा की बात है। तो राजा दशरथ ने तुरंत क्या कहा? बोले मांगो भूमा, मांगो भूमा देन धन कोसा, और सर्वस देहो आज सहरोसा। क्यों? बाबा जितनी जल्दी टर जाए यहाँ से सो अच्छी बात है। क्यों? बाबा बना रहेगा, मुसीबत ना मालूम क्या मांग दे। अभी यज्ञ कहा तो बोले मांगो भूमि, भूमि मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारी भूमि लेने आया हूँ? अरे तुमसे ज्यादा तो भूमि हमारे यहाँ पड़ी, मैं भूमि में लेने नहीं आया हूँ। बोले फिर? और जैसे ही विश्वामित्र जी किसे दोबारा क्या कहा? मांगो भूमा देनो। अरे बोले गाय भी मांगने नहीं आए हैं। क्यों? बोले हमारे यहाँ गौशाला में अनेक गाय हैं। तो बोले आए किस लिए हो? मांगो भूमा देनो धन कोसा, धन मांगने आए हो? तो बोले धन भी देने को तैयार हैं। विश्वामित्र जी ने कहा महात्मा जीवन में धन नहीं चाहता है, मैं धन लेने नहीं आया हूँ। बोले फिर? बोले असुर समूह अरे सतावे मोही। बोले मुझे राक्षसों से, राक्षस मुझे सता रहे या मुझे राक्षसों से डर है। उसी समय राजा दशरथ ने कहा तो एक काम करो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और चतुरंगिनी सेना को भी ले चलता हूँ। लेकिन विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राजन न तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता है न मुझे तुम्हारी सेना की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने कहा क्यों? क्योंकि असुर समूह सतावे मोही। अरे जब आपको राक्षसों से डर है, आपको सता रहे हैं और हम चलेंगे उनका काम तमाम कर देंगे, कहने का मतलब है उनको मार देंगे। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा राजन सुनो, मारने का काम तो हम भी कर सकते थे। क्यों? मारने का काम तो विश्वामित्र भी कर सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मैं आज मारने की बात नहीं, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया। मारने का काम तो ये विश्वामित्र स्वयं कर सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हारे दरवाजे मारने वाले को नहीं बल्कि मार कर तारने वाले को मांगने आया हूँ। इसलिए असुर समूह अरे सतावे मोही, मैं जाचन आयु निर्मोही। इसलिए मांग क्या रहे हैं? अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। निशिचर बद में इहो स्नाता, निशिचर बद में हो स्नाता। निशिचर बद में निशिचर बद में हो सनाथा। जैसे कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा। अब जरा विचार करना प्यारे, आज जैसे कहा आज बेटा को मांगने आई है, आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से राम को मांगने आए हैं। लेकिन जरा ध्यान देना राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले सुनी राजा आती अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुख दूते कुमला। याद रखना प्यारे, आज यदि मैं आपके यहाँ बेटा को मांगने पहुंच जाऊं तो आप भी कहेंगे स्वामी जी आपका दिमाग खराब है क्या? कितने जतन से हमारे यहाँ भगवान ने एक बेटा दिया है, आप आज उसको मांगने आए हो।
तुमने विचार नहीं किया, लेकिन जरा विचार करना। बोले सोने राजा आतिया प्रियवानी। विश्वामित्र की वाणी को अच्छी नहीं लगी, किसको? राजा दशरथ को। कारण आज किसको मांगने आए हैं? बोले जो बड़े जतन से मुझे बेटा के रूप में प्राप्त हुआ है। आज तुम क्या जानो कि बेटे का दर्द क्या हुआ। आज बड़े जतन से मुझे राम बेटा के रूप में प्राप्त हुआ है, और आज तुम बेटे को मांगने आए हो। जरा विचार करना। लेकिन विश्वामित्र जी मांग क्या रहे थे? अनुज समेता देव रघुनाथा। आप कोई भी रामायण पढ़ना प्यारे, प्रमाण खोजे नहीं मिलेगा कि जहां पर लक्ष्मण का नाम लिखा हो, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण को दिया गया। कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम लिया। केवल अनुज समेत। अरे अनुज में तो भरत भी आता है, अनुज तो शत्रुघ्न भी है। लेकिन याद रखना, ये तो विश्वामित्र का विवेक देखो। विश्वामित्र सब जानते हैं कौन राम जी कौन है। राम जी रघुनाथ है, राम जी नाथ है। नाथ का मतलब क्या होता है? जिसके जीवन में नाथ आ जाता है वो जीवन में सनाथ हो जाता है। आज विश्वामित्र जी ने कहा राम को पाकर आज ये विश्वामित्र सनाथ हो जाएगा। फिर अनुज को किस लिए मांग रहे हो? बोले कौन सा अनुज मांग रहे हैं? बोले जगमय सकला। बोले जगमय सकला अरे निशाचर जेते और लक्ष्मण हाय निमिष मौते। राम को सनात के लिए मांग रहे हैं और लक्ष्मण को राक्षसों को मारने के लिए मांग रहे हैं। ध्यान देना, जिस समय राम ने मारीच को अधमरा किया, आधा राक्षस मारा, पावक सर स्वभाव को नहीं मारा, बोले 1.5 राक्षस को खत्म किया, तब तक हमारे लक्ष्मण ने क्या कर दिया? साचर कटक संघारा जगमय निशाचर जीते और लक्ष्मण हनय निमिष मौते। अरे लक्ष्मण ने तब तक प्यारे पूरे राक्षस जाति को मिटा दिया। राम जी ने केवल 1.5 राक्षस को मारा। राम जी को किस लिए लिया? बोले अनुज समेत अरे देव रघुनाथा और निश्चर बध में हो सनाथा। मैं राम को पाकर सनाथ हो जाऊंगा और लक्ष्मण राक्षसों का संहार करेगा। इसलिए प्यारे यहाँ चक्रवर्ती राजा दशरथ भी जानते थे क्या? बोले लक्ष्मण हमारा ऐसा बेटा है जो समस्त राक्षस जाति को एक बाण से मिटा सकता है। लेकिन जरा ध्यान देना, आज लक्ष्मण को क्यों दिया गया? क्योंकि राजा दशरथ जानते थे इस बात को। रघुपति की रहत विमल पताका, रघुपति की रहत विमल पताका। रघुपति की रहत विमल पताका, रघुपति की विमल पताका। दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में हो सनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। एक बात को याद रखना प्यारे, भगवान जिसको जीवन में मिल जाते हैं
वो समाप्त हो जाता है। जिस समय दशरथ का देहांत हो गया, रामचरितमानस को पढ़ना, भरत जी अपने ननिहाल से आए। भरत ने क्या कहा? आज भरत ने अपना सिर पटक दिया। क्या बोले? ताते न राम सौंप्यो मोई, ताते न राम सौंप्यो मोई, ताते न राम सौंप्यो मोई, ताते चलती न देखन पायो तो, चलत न देखन पायो तो, चलत न देखन पायो तो, तात न राम सौंप्यो मोई, चलत न देखन पायो तो, तात न राम सौंप्यो मोहि। क्यों? आज भरत के हृदय में वेदना है। आज पिता तुम तो संसार से चले गए, लेकिन जाते जाते इस भरत को अनाथ बनाकर चले गए, लेकिन मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में दे जाते तो कम से कम भरत इस धरती पर तुम्हारे जाने के बाद अनाथ नहीं होता। देखो बाली ने क्या किया? ये नाथ अवनाथ करना। आज बाली ने प्यारे मरते समय यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद पेरो लीजिए, गई बाहे सुर नर नाहि आपन दास अंगद कीजिए। याद रखना प्यारे, पिता का धर्म क्या होता है? पिता का धर्म अपने बेटे संतान को पढ़ा लिखा कर किसी पोस्ट पर पहुंचा देना। ये पिता का धर्म तो मैं नहीं कह सकता प्यारे, ये तो तुम्हारा स्वार्थ रहा, लेकिन पिता का सच्चा धर्म होता है जो मरने से पहले अपनी संतान को धर्म से जोड़कर जाए प्यारे। यही पिता का धर्म है और पूर्ण कर्तव्य होता है। आज बाली ने भी यही किया। बाली यदि चाहता तो जरा विचार करना, बाली यदि चाहता तो मरने से पहले अपने अंगद को वसीयत या रजिस्ट्री करके जाता, लेकिन कहीं प्रमाण मिला कि बाली ने मरने से पहले अपने बेटे को किष्किंधा का राज्य सौंपा हुआ। आज बाली ने अपने मरने से पहले किष्किंधा का राज्य अपने बेटे को नहीं सौंपा। किसी ने कहा कि बाली तू मरने वाला है, ऐसा ना हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बेटा नाबालिग है, अन्याय हो जाए, कहीं सुग्रीव पूरे राज्य को ले ले। लेकिन आज अंगद ने क्या कहा? आज बाली ने कहा भले सुग्रीव राज को ले ले, लेकिन मैं वो काम करके जाऊंगा जो रामचरितमानस में किसी ने नहीं किया होगा। क्या है? तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद पेरो लीजिए। लोग बाली को क्या नहीं समझते। अभी समय आएगा, किसी दिन बाली का प्रसंग भी सुनाएंगे प्यारे। लेकिन आज अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाता। आज राजा दशरथ के अंतःकरण में वेदना है। क्यों? सब सो तो प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई, देह प्राण ते प्रिय के चुनाही, सो मुनि देव निमिषी गुमाई। यदि आप आदेश करें तो राजा दशरथ अपने प्राण भी दे दिया, लेकिन राम को देने की बात मत, क्योंकि राम देत नहीं बनत गुसाई। याद रखना, विश्वामित्र जी ने कहा कि हम महात्मा हैं, और राजन महात्मा तो दाल भात खाते हैं लेकिन प्राण नहीं खाते। किसी बात करते हो? देह प्राण ते प्रिय कचुनाई, सो मुनि देव निमिष कमाई। महात्मा कभी किसी के प्राण नहीं लेता है। महात्मा यदि तुम्हारे दरवाजे जाएगा तो महात्मा केवल दाल भात मांगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगेगा। और याद रखना प्यारे, एक बार तो क्या हुआ कि हम रेल यात्रा कर रहे थे
और हमारे सामने वाली सीट पर मैया बैठी थी, उनके साथ छोटा सा बालक था। अब मैया बार बार अपने बेटे से कहें बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अब 6 महीने का बालक चुप ही ना हो, मैया कहे बेटा चुप हो जा। मैया को क्रोध आ गया। हमने कहा मैया धीरे से समझाओ, क्यों डांट रही हो, वो तो वैसे ही बच्चा है, वो क्या समझेगा। बोली चुप हो जा। हमने कहा देखो मैया और क्रोध पकड़ रही है, इससे अच्छा तो हम शांत ही बैठे रहते तो ठीक था। मैया ने कहा चुप हो जा, सामने बाबा बैठा है, अन्यथा ले जाएगा। हमने कहा मैया कैसी बात करती हो, हम कहीं बाल गोपालों को ले जाने वाले हैं क्या। अच्छा गनीमत क्या थी, अभी तो मैया ने कहा कि बाबा ले जाएगा, अब और क्या कहा, थोड़ी देर में बोली चुप हो जा। हमने कहा यही कहेंगी कि चुप हो जा अन्यथा बाबा ले जाएगा। बोली चुप हो जा अन्यथा बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया कम से कम संभल के तो बोलो, हम लोग दाल भात खाते हैं, कहीं बाल गोपाल खाते तो हमको कौन बुलाता प्यारी। अरे जरा विचार करो, आज राजा दशरथ ने क्या कहा, दे प्राण ते प्रिय चुनाही सो मुनि देओ निमिष सब सुत प्रिय मोहे प्राणी की नाई राम देते नहीं बनते राम को देते नहीं बन रहा। क्यों? आपने विचार किया, किसी ने राजा दशरथ से कहा एक महात्मा, अरे जिस यज्ञ से तुम्हें बेटा प्राप्त हुआ है, क्या आज उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम अपने बेटों को नहीं दे सकते हो। अरे जिस यज्ञ से तुमने एक बेटे की कामना की, तुम्हें 4-4 बेटा मिला, लेकिन इसके बाद भी आज तुम उसी परंपरा को कायम रखने के लिए क्या 2 बेटा नहीं दे सकते। लेकिन याद रखना प्यारे, राम देत नहीं बनत गुसाई। क्यों? क्योंकि राम जी हमें ऐसे प्राप्त नहीं हुए। राम जी कैसे मिले हैं, राम को देते नहीं बन रहा है। क्यों? ये विधि बीते बरस सष्ट और सहस मारिया और सम्मद सप्त सहस्त्र पुनि और रहे समीर आदा और बरस सहस 10 अरे त्याग सो और ठाड़े रहे एक पद 2 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े होने के बाद आज ब्रह्म में मुझे बेटा के रूप में मिला है, इसलिए देते नहीं बन रहा है। क्यों देते नहीं बन रहा? आज राजा दशरथ ने क्या कहा, मुनि धन जन सर बस सेव प्राणा मुनि धन जन सर बस सेव प्राणा मुनि धन जन बस सेव प्राणा बाल केल रस ते सुख माना बाल ते रस ते सुख माना। आज राम जी को देते नहीं बनना। क्यों? राम यदि हमारे होते तो आज मैं राम को दे देता। राम क्या है? मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा बाल केल रस ते सुख माना। इसलिए राम को देते नहीं बन रहा। क्यों नहीं दे पा रही हो? राम यदि हमारे होते तो आज मैं राम को दे देता। आज राम हमारे नहीं है। क्यों? आज राजा दशरथ ने कहा, जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और पुत्रेष्ट यज्ञ में जिस समय खीर का कटोरा अग्निदेव ने वशिष्ठ को दिया, उस समय वशिष्ठ ने खीर का कटोरा मुझे दिया। मैंने खीर को 3 रानियों में वितरण कर रहा था। उसी समय मैंने अपने मित्र गीधराज जटायु से कहा कि मित्र पहले खीर का भाग तुम ले लो। लेकिन जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे हो? जटायु ने कहा कि राजन मैं खीर का भाग नहीं चाहता। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र
तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, हमारे भी कोई संतान नहीं है। खीर का भाग पहले तुम ले जाओ, तुम्हारे जीवन में भी संतान होगी, हमारे जीवन में भी संतान होगी। दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे, इसलिए खीर का भाग पहले तुम लो। लेकिन उसी समय जटायु ने कहा कि राजन, यदि मैं खीर का भाग ले जाऊंगा तो हमारे यहाँ संतान तो होगी, लेकिन गीध की यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूँ। यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दे दो। अरे क्या वचन चाहते हो मित्रों? तो उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, मुझे केवल इतना वचन दे दो। एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ प्यारे। आज राजा दशरथ ने क्या कहा? राम हमारे होते तो मैं दे देता, राम बेटा तो हमारा है, लेकिन वचन के मुताबिक राम हमारा बेटा नहीं है, राम तो जटायु का बेटा है। इसलिए सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोए गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ दशा क्या है प्यारे? आज जो बेटे को मांग रहा है, राजा दशरथ मानो प्यारे अपना सिर लिया विश्वामित्र के चरणों में। आज राजा दशरथ के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। आज दशरथ ने क्या कहा? अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो। अवधि को भी मांगो मांगो, अगर मांगना है तो अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधि को मांगो।
में। उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी में। उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी में। उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी में। कौशलपुरी के सितारे न मांगो। कौशलपुरी के सितारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवध को भी मांगो। भाव से मीठी मीठी ताली में हो। प्राण से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण। 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 जीवन के सारे मांगो। जीवन के सहारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के ही दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवध को भी मांगो, अवध को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। आज राजा दशरथ ने कहा, बेप्रवचन नहीं कहूँ विचार। क्यों? आज मांग रहे, देते नहीं बन रहा है, लेकिन जरा विचार करना, इतनी देर में गुरु वशिष्ठ का आना हुआ। और जैसे राजा दशरथ ने देखा कि अब तो वशिष्ठ आए हैं, तो हमारे राम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया है, तो अब वशिष्ठ के आगे विश्वामित्र हमारे राम को नहीं मांगेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को आते देखा, वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को दौड़कर छाती से लगा लिया। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, हम महात्माओं का तिलक अलग होता है, संप्रदाय अलग होता है, वेशभूषा अलग होती है, भाषा अलग होती है, अखाड़े अलग होते हैं, लेकिन ध्यान देना, हम महात्माओं का सब कुछ अलग होता है, लेकिन महात्माओं का जीवन में उद्देश्य एक हुआ करता है। आज विश्वामित्र जी को देखा, दौड़कर वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया और कहा कि तुम्हारे जजमान से देते नहीं बन रहा। उसी समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि राम जी को दे दो। क्यों?
तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निर्संदेह नाश के पावा। आज वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस पद पर तुम बैठे हो उस पद पर विश्वामित्र को बैठा दो तो तुमसे देते बन जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुवर, आज जिस पद पर ये दशरथ बैठा है वो पद तो मैंने पहले ही दे दिया है, प्रमाण क्या है? बोले निजवासन बैठा रे आनी। अरे वो पद तो मैंने पहले दे दिया है, लेकिन अब आप किस पद की बात कर रहे हैं? उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस पद पर तुम हो वो पद विश्वामित्र को दे दो, तुमसे देते बन जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुवर, जिस पद पर ये दशरथ है वो पद मैं पहले दे चुका। लेकिन राजा दशरथ समझ ना पाए प्यारे। यहाँ पर वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस पद पर तुम हो, दशरथ ने कहा कि गुरुवर मैं किस पद पर हूँ? उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस पिता के पद पर तुम बैठे हो वो पिता का पद तुम विश्वामित्र को दे दो, तुमसे देते बन जाएगा। और याद रखना प्यारे, गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा? बोले मेरे प्राण हरि नाथ स्तुति दो, और तुम मुनि पिता आने नहीं को देते बन गया। क्यों? जिस पिता के पद पर बैठे थे, मोह के कारण संतान को दे नहीं पा रहे थे, और जब पिता के पद पर विश्वामित्र को बैठा दिया तो देते बन गया प्यारे। इसलिए मेरे प्राण नाते सोते दो, और तुम मुनि पिता आने नहीं को सौंपे भूपुर से सुध, और बहुविध देहसी, और जननी भवन गए प्रभु। आज जैसे कौशल्या के भवन में गए, कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा जल्दी जाओ, बाबा निकल न जाएं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने तो रोका, लेकिन हमारी मैया कौशल्या ने नहीं रोका। क्योंकि कौशल्या जी सब जानती थी, क्योंकि ज्योतिषी के भेष में शंकर भगवान आए थे, सब कुछ बता दिया था प्यारे। और यहाँ पर और जैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले, तो केवल एक बात ध्यान से सुनना प्यारे। जैसे राम लक्ष्मण को लिया और आगे जा रहे थे, मार्ग में एक सरोवर मिला, शिखर मिला। राम जी ने कहा कि गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो शिखर पर चढ़ने का मन है। और यहाँ पर प्यारे जैसे ही कहा कि शिखर पर चढ़ने का मन हो रहा है, और यहाँ पर सरोवर में भी स्नान करने का मन है। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राघव, तुम ना तो सरोवर में स्नान करो, कहीं सरोवर में गए और पैर फिसल गया तो डूब जाओगे, और शिखर पर चढ़े कहीं पैर फिसल गया तो नीचे गिर पड़ोगे। राम जी ने कहा गुरुदेव कैसी बात करते हो? अभी आपने हमारे पिता से क्या कहा? देव भूप मन हर्षित और तजो मोहि अज्ञान। क्यों? बोले राम जी निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और क्या आपको ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म कभी शिखर से गिर सकता है या ब्रह्म कहीं सरोवर में डूब सकता है? आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, जिस समय मैंने तुम्हारे पिता से कहा उस समय पिता के पद पर नहीं था, उस समय मैं महात्मा था, पिता के पद पर तुम्हारे पिता थे। लेकिन जिस समय तुम्हारे पिता ने मुझे पिता का पद दे दिया है, उस दिन से मुझे तुमसे मोह हो गया है। इसलिए ना तो तुम शिखर पर चढ़ो और ना तुम सरोवर में स्नान करने जाओगे। क्यों? क्योंकि आज पिता के पद पर कौन बैठा है? मेरे प्राण नाते सोते दो, और तुम मुनि पिता आने नहीं को। यहाँ पर विश्वामित्र जी प्यारे लेकर चले